जागते रहो। किसी ने पूछा, उस परमात्मा को पाने की विधि क्या है? तुम्हारी गीता में ही लिखी है। गीता में कहाँ है? गीता में लिखा है कि मुझे ना तो शास्त्रों से जाना जा सकता है, ना वेदों से, ना यज्ञ से, ना तप से। लेकिन तुमने उससे क्या समझा? तुमने बाकी शास्त्रों को छोड़ दिया और गीता को ही अपना शास्त्र बना लिया, जबकि मूल मंत्र यहीं से आरंभ हुआ था कि मुझे शास्त्रों से नहीं जाना जा सकता। तुमने गीता को ही अपना शास्त्र बना लिया। देखो तुम करते क्या हो। मैं तुम्हें कहता हूं गुरु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम कहने वाले को ही गुरु बना लेते हो। गीता ने कहा शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रों से उसे नहीं जाना जा सकता। तुमने उस कहने वाले को ही शास्त्र बना लिया। क्यों? क्योंकि जब से तुम पैदा हुए तब से तुम किसी ना किसी के सहारे ही खड़े हो। किसी को मंदिर मस्जिद का सहारा है, किसी को शास्त्रों का, किसी को विधि विधान का, किसी को गुरु का। क्योंकि तुम चाहते हो बैठे बिठाए मिल जाए। आलसी प्रवृत्ति, प्रमादी प्रवृत्ति। तो तुम सोचते हो प्रमादी को वो मिलता है। अगर वो प्रमादी आलसी को मिलता तो दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग प्रमादी हैं, आलस्य से भरमार हैं, और उनकी गिनती तुम्ही से आरंभ होती है। वो मिलता कैसे है? वो मिलता ऐसे है जब तुम उसे खोज खोज कर हार जाते हो। अभी अभी मैंने तो बताया ना कि गीता में कहाँ है। गीता में कहा गया है कि वो शास्त्रों से, वेदों से नहीं मिलता है। लेकिन ये किसे कहा गया? गीता में ये शब्द किसे कहा गए? ये शब्द उसे कहा गए कि जो शास्त्रों में खोज रहा है, तुम्हें नहीं। क्योंकि तुम तो खोज ही नहीं रहे थे। तुम तो मंदिर में गए घंटी बजा रहे थे। शास्त्रों में तुम कहाँ खोज रहे थे? यज्ञ से, तप से नहीं मिलता, ये भी तुम्हें नहीं कहा गया। और यह अर्जुन को भी नहीं कहा गया, क्योंकि अर्जुन भी ना यज्ञ से ढूंढ रहा था, ना तप से ढूंढ रहा था, ना शास्त्र से ढूंढ रहा था। अर्जुन तो अपना राज ढूंढ रहा था, परमात्मा को थोड़े ही ढूंढ रहा था। ये तुम्हें भी नहीं कहा गया, ये अर्जुन को भी नहीं कहा गया। तुम ना तो यज्ञ में खोज रहे हो, ना तप में। लेकिन तुमने क्या किया, ध्यान से देखना। तुमने गीता को पकड़कर दुकान चला दी। मैंने कई बार देखा, एक कृष्ण भक्ति संस्था है, वहाँ सभी नए नए बच्चे, जिन्हें ना तो धर्म का अर्थ पता है, ना परमात्मा का, लेकिन वो 20-25 वर्ष के बच्चे स्टेज पर बैठ जाते हैं, गीता पढ़कर तुम्हें गीता समझाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये तुमने दुकानें खोल ली, लोगों को मार्ग समझाने की, धर्म सिखाने की, हिंदुत्व बचाने की। दुनिया में गुरु मिल जाते हैं जो दावा करते हैं कि उसे परमात्मा के द्वार की चाबी पता है, या वो कहते हैं वो परमात्मा के द्वार की चाबी बेचते हैं। और दुनिया में शिष्य भी मिल जाते हैं जो उन चाबियों को खरीदना चाहते हैं। चाबी नाम सुनते ही लगता है कि अब काम हो गया, कुंजी हाथ लग गई। तुम्हें एक गाइड मिलती है, तुम प्रश्न पढ़ने की इतनी जल्दी करते हो कि फटाफट प्रश्न पढ़ा जाए और लास्ट में जाके उत्तर ढूंढ लिया जाए। तुम्हें लगता है काम हो गया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो जो चाबी तुम्हें दी जा रही है वो ठीक है? एक होती है विधि और एक होती है अविधि। अक्सर तुम सोचते हो कि विधि का जो विपरीत शब्द है वो अविधि है। जैसे दिन का विपरीत रात, सच का विपरीत झूठ, उसी प्रकार तुम सोचते हो विधि का विपरीत अविधि। नहीं, अविधि का मतलब ऐसा नहीं होता। अविधि का अर्थ है एक ऐसी विधि जो विधि तो है लेकिन गलत है। ऐसी सब विधियां, ऐसे सब उपाय जिनसे द्वार खुलता नहीं है,
बल्कि द्वार खुले होने का भ्रम पैदा हो जाता है। और बाजार में, तुम्हारे संसार में ऐसी ही चाबियां बिक रही हैं। हजारों यंत्र, तंत्र, गंडे, ताबीज। हजारों लोग दावा कर रहे हैं। कोई तुम्हें गीता पढ़कर समझा रहा है, कोई तुम्हें भागवत पढ़कर समझा रहा है, कोई कुरान पढ़कर, कोई बाइबल पढ़कर, लेकिन एक भी तो बुद्ध नहीं बन पाता। ऐसी ही अविद्या चल रही है। और आलसी, परमादी या वो लोग जो चाहते हैं बैठे बिठाए ही सब कुछ हो जाए, वो इन्हीं चाबियों को खरीद लेते हैं। झूठी चाबियां पैदा हो गई, झूठे द्वार बना दिए गए, झूठे गुरु बन गए, झूठे शिष्य बन गए। सदियों से यही चला आ रहा है। लेकिन बीच में कोई कोई विरला बुद्ध आ जाता है, और जो लोग हिम्मत करते हैं, उस बुद्ध की बातों को समझते हैं, अपना सभी कुछ पुराना उतार फेंकते हैं, वही उस परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। अगर यही बात सत्य है कि सारे उपाय करो और मरने के बाद परमात्मा मिलता है, तो गलती कर रहे हो। 2-4 क्षण ढंग से बैठकर राम राम जप लो, यज्ञ कर लो, साधना सिद्धि कर लो और जहर खा लो। तुम्हें जल्दी ही परमात्मा मिल जाएगा, जल्दी ही स्वर्ग मिल जाएगा, जल्दी ही वैकुंठ मिल जाएगा, जल्दी ही परम पद मिल जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो भी जानता है कि ये गलत है। ऐसे परमात्मा नहीं मिलता। ये जीवन ऐसी कोई सीढ़ी नहीं है जिसके चढ़ने के बाद तुम्हें किसी महल में प्रवेश मिलेगा, जहाँ भगवान बैठे होंगे, जहाँ इंद्र की सभा लगी होगी, जहाँ अप्सराएं नृत्य कर रही होगी, जहाँ हूरें तुम्हें मिलेंगी, तुम्हें मिलने को लालायित होंगी, जहाँ तुम्हारी काल्पनिक जन्नत की तरह शराब के झरने बह रहे होंगे। पता नहीं कब और किस मूड और किस स्वार्थी ने ये कहानियां गढ़ दी, और तुम सभी लग गए उन पंक्तियों में, उस जन्नत को पाने की, उस स्वर्ग वैकुंठ को पाने की। किस लिए? अपने अपने निजी स्वार्थ और लोभ के कारण। हाँ, बिल्कुल ठीक, स्वार्थ के कारण ही लगे हो। तुम सोचते हो यहाँ तो गाड़ी कोठी बना ली, जीवन जी लिया, चलो कुछ नाम जप करने, दान धर्म करने, नमाज पढ़ने, काबा काशी हो ले, वहाँ की सीट भी पक्की कर ले। लेकिन स्वार्थी को, लोभी को कहीं परमात्मा मिलता है क्या? तुम जिन चाबियों को पकड़े हुए हो, क्या तुमने ये देखा कि उन चाबियों के लिए कोई ताले भी बने? बड़ी मुश्किल से हाथ लगी चाबी परमात्मा के द्वार की, गए तो देखा वहां ना द्वार था ना ताला था। वहां ना द्वार है ना ताला है, तुम किस चाबी को लिए घूमने जा रहे हो? अगर तुम्हारी जैसी अकल वालों को, लोभी को, स्वार्थी को ही परमात्मा मिलता तो तुम सभी ठीक, पूरी दुनिया ठीक, लाखों करोड़ों मनुष्य तुम सभी ठीक, और बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर सभी गलत। क्योंकि उन्होंने तो यहाँ कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, और ना ही वहाँ ले जाने के लिए कुछ इकट्ठा किया। तुम तो वहाँ ले जाने के लिए भी इकट्ठा करते हो और यहाँ के लिए भी। अगर हम सब तुम्हारे ही धर्मों की बात माने तो तुम्हारे धर्म कहते हैं जीवन दुख है, तो दुख से मुक्ति के उपाय भी होंगे, और दुख क्यों है इसके कारण भी होंगे, और दुख से समाप्त होने की जो अवस्था है तुम्हारी सुख की, वो भी होगी और होनी ही चाहिए। लेकिन क्या तुम कोई ऐसा मनुष्य देखते हो जो उस दुख से सुख में परिवर्तित हो गया हो? क्योंकि तुम सभी तो वर्षों से उपाय ही किए जा रहे हो, लेकिन उस दुख से मुक्त तो कभी नहीं हुए। लेकिन उस दुख से मुक्त तो कोई विरला बुद्धि दिखता है। वहां तुम या तुम्हारे कोई भी धर्म गुरु, वो तो दिखते नहीं। लेकिन तुमने जिन उपायों को आरंभ किया है दुखों से मुक्ति के लिए, वो तो तुम वर्षों से किए जा रहे हो।
किसी को 50 वर्ष हो गए, किसी को 20, किसी को 70, और तुम भी कर रहे हो और तुम्हारे धर्म गुरु भी करते जा रहे हैं और वो तुमसे करवाए भी जा रहे हैं। ध्यान से देखो, अगर कोई दवाई खाकर तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो जाता है तो तुम्हारे सिर दर्द ठीक होने के बाद तो तुम वो दवाई नहीं खाते, क्योंकि बीमारी ठीक हुई, अब दवाई फेंक दो। कोई भी स्वस्थ आदमी दवाई तो नहीं खाएगा, लेकिन तुम्हारे सारे धर्म वो तो तुम्हें जन्म से मृत्यु तक वही दवाइयाँ, वही उपाय खिलाए जा रहे हैं। वो दवाई रामकृष्ण नाम के जप की हो या नमाज की गुट्टी हो, वो तो तुम्हें हमेशा ही अस्पताल के चक्र लगाने को समझाते रहते हैं। वो अस्पताल चाहे मंदिर के नाम से हो, मस्जिद या गिरजे के या गुरुद्वारे के, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो बड़े मजे की बात है कि मृत्यु के समय सभी लोग तुम ज्यादा दवाई खाने की बात करते हो, खूब दवाई खाएंगे, यानी तुम्हारे दुखों की मुक्ति कभी भी नहीं हुई। और अगर तुम्हारे दुखों से मुक्ति हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है, तो फिर तो एक दूसरा उपाय है कि तुम उन्हीं दुखों को सुख मान लो। अगर जेल से मुक्ति संभव नहीं है तो जेल कोई महल मान लेने में ही तो भलाई है। कम से कम एक भ्रम में तो जियोगे, कम से कम तुम्हारा मन सताएगा तो नहीं कि तुम जेल में हो और तुम्हें छूटना है, क्योंकि छूटने का तो उपाय ही नहीं है। नहीं, ये मार्ग ही गलत है, ये विधि ही नहीं है, ये अविधि है। जो तुम पाल रहे हो वो अविधि है। अविधि यानी जो गलत हो, अविधि यानी जो मार्ग, जो ऐसा वो मार्ग जो ऐसा भ्रम पैदा करे कि तुम सही मार्ग पर हो। इन अविधियों को तुम जीवन भर पाल सकते हो, लेकिन तुम कहीं पहुंचोगे नहीं, या पहुंचे तुम स्वयं से पूछ लो। किसी को मत देखो, स्वयं को देखो। क्या तुम पहुंचे? क्या परमात्मा मिला या अल्लाह मिला, उसके प्रेम मिला, उसका दीदार हुआ? लेकिन मैं तो कहता हूं कि वो परमात्मा नंगी आंखों से दिखता है, वो अल्लाह नंगी आंखों से दिखता है, जो जर्रे जर्रे में रसा बसा है। और ना दिखे तो ऐसे किसी को नहीं मानना चाहिए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम झूठी चाबियां खरीदे जा रहे हो। यहाँ झूठे ताले हैं, झूठी चाबियां हैं, यहाँ झूठे गुरु, झूठे शिष्य आपस में मिल ही जाते हैं। जिन्हें तुम धर्म कहते हो वो ज्यादातर अविद्या है। कोई कोई विरला ही धर्म को जान पाता है, धर्म को पा सकता है, और हर कोई चाहता है सभी कुछ बिना श्रम के ही मिल जाए। और इस मुफ्त में पाने की चाह में ही संसार में ऐसे गुरु पैदा हो जाते हैं जो तुम्हें झूठा ज्ञान देने का तंग करते हैं। इस संसार में नास्तिकों ने धर्म का उतना नुकसान कभी नहीं किया जितना नुकसान उन लोगों ने किया है जो धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं, विद्या के नाम पर अविद्या प्रदान कर रहे हैं, ज्ञान के नाम पर अज्ञान की गुत्थी फैला रहे हैं। इसी कारण सभी में चारों तरफ भ्रम फैला रहता है। मानो एक व्यक्ति को तुम सम्मोहित कर दो और उसे समझाओ कि वह महलों का राजा है, उसके आसपास नौकर चाकर है, दास दासियां हैं, तो वह सम्मोहित व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही तो अनुभव करेगा। फिर चाहे वो व्यक्ति असली जिंदगी में सड़क के किनारे ही लेटा हो। ठीक उसी प्रकार तुम सभी सम्मोहित हो। और यह मत सोचना कि तुम केवल हिंदू धर्म के लोगों को ही सम्मोहित कर समझ पा रहे हो। नहीं, यहाँ हिंदू भी सम्मोहित है, या मुसलमान भी सम्मोहित है, यहाँ सिख भी सम्मोहित है, यहाँ ईसाई भी। सोचो, क्या भगवान या अल्लाह या गॉड ये भिन्न भिन्न है? नहीं, कोई अनपढ़ व्यक्ति भी इस बात को नहीं कह पाएगा कि वो अलग अलग है। तो जब वो एक ही अस्तित्व का नाम है तो उस अस्तित्व द्वारा बनाए गए मनुष्य के लिए सिद्धांत भिन्न भिन्न कैसे हो सकते हैं? हिंदू का सिद्धांत है पुनर्जन्म होता है,
और मुसलमान का सिद्धांत है कयामत तक तुम कब्र में पड़े रहते हो। हिंदू का जन्म कर्म का सिद्धांत भिन्न और मुसलमान का सिद्धांत भिन्न कैसे? अगर सेब हिंदुस्तान में ठंडे इलाके में उगता है तो दुनिया के हर किसी कोने में, हर किसी देश में सेब ठंडे इलाके में ही उगेगा। अगर हिंदुस्तान का आलू जमीन के नीचे उगता है तो दुनिया में हर कहीं आलू जमीन के नीचे ही उगेगा। सोचो, अगर मुसलमान व्यक्ति जिसको जोजफ मिले और वो ताउम्र नरक में तड़पता रहे और कभी भी मुक्त ना हो, तो तुम क्या सोचते हो जो मुसलमान जन्नत में रहता है ताउम्र हूरों के साथ, क्या वो सुखी रहता है? क्या वो सुखी रह सकता है? तुम अपने आप को देखो, एक ही स्थिति तुम्हारे लिए हो, चाहे स्वर्ग या नरक, और ताउम्र तुम उसी स्थिति में रहो, तो क्या तुम सुखी रह पाओगे? तुम यहां अपनी पत्नी के साथ सुखी रहते हो क्या? और तुम्हारे पड़ोसी के लिए तुम्हारी पत्नी हूर से कम थोड़े ही है। और वहां जो भी तुम्हें हूरें मिलेंगी वो तुम्हारी पत्नी ही तो बनेंगी। फिर वहां भी तो वही स्थिति होगी जो यहां है तुम्हारी। लेकिन तुम समझ ही नहीं पाए। तुम जन्म से ही सम्मोहन में हो, और वो सम्मोहन किसी और ने नहीं किया है, तुम्ही ने अपने ऊपर किया है। तुम्ही ने स्वर्ग के, बैकुंठ के, गोलोक के, सिद्धाश्रम के ताने बाने बुने हैं, किसी दूसरे ने नहीं। मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति किसी बुद्ध के पास गया। उस व्यक्ति ने उस बुद्ध से कहा, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे मुक्ति का मार्ग बताएं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, पहले ये बताओ तुम किस बंधन से मुक्त होना चाहते हो? वह व्यक्ति सोच में पड़ गया, क्योंकि तुम भी किस बंधन में हो, किस लिए उपाय किए जा रहे हो, किस लिए आरती प्रार्थनाएं किए जा रहे हो, नमाजें पढ़े जा रहे हो, तुम्हें भी तो नहीं पता, बस किए जा रहे हो। किसके कहने पर यह आरंभ की ये भी याद नहीं, पता नहीं, किसी ने माता पिता के कहने पे की होगी या धर्म गुरु पे। कोई चालीसा पाठ करता है तो तुम भी लग गए चालीसा पाठ करने। अगर पिता 5 समय नमाज पढ़ते थे तो तुम भी लग गए 5 समय नमाज पढ़ने। अरे जरा ठहरो, स्वयं से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? तुम ध्यान से देखना, तुम्हें कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा। मैं ये किसके कहने पर कर रहा हूं? अब कोई यह कहे कि उनके धर्म गुरुओं ने कहा है, तो उनसे पूछो कि उन धर्म गुरुओं को कैसे पता चला कि इससे लाभ क्या है? क्या उन्होंने परमात्मा को देख लिया, अल्लाह को देख लिया? नहीं, किसी ने नहीं देखा। लेकिन पता नहीं कब से, किसके कहने पर तुम सभी इन मूर्ताओं में लग गए। जिस किसी बुद्ध ने उस परमात्मा को देखा होगा, खुदा को देखा होगा, उस खुदा का दीदार किया होगा, वही बताता है कि ये सारी मूर्ताएं छोड़ दो, इससे कोई भी लाभ नहीं होगा। तुम सब उस खुदा से इश्क करो, बस इतना सही तो करना है। और वो सामने ही तो खड़ा है, लेकिन तुम सभी ने आंखों के आके स्वयं ही स्वयं के धर्मों का पर्दा डाल रखा है। तभी तो मैं कहता हूँ ना, तुमने सुना होगा मेरी पंक्ति में बार बार दोहराता हूँ, मैं खाम खा आयतें पढ़ता रहा, लेकिन वो तो झांक रहा था सबकी आंखों के भीतर से। खैर, वो व्यक्ति जो बुद्ध के पास आया मुक्त होने को, वो एक ग्वाला था जो गाय भैंस चराते हैं। वो गायें पालता था, गाय के प्रति श्रद्धा भी रखता था, गोलोक पर भी विश्वास रखता था। उस बुद्ध ने उसे एक छोटी सी खोली जो कोने में पड़ी थी, कोठरी जैसी, वो दे दी। बोला, मैं मुक्त करा दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें 3 दिन का व्रत रखना होगा, इस खोली में बैठना होगा और ना पानी लेना होगा ना अन्न, केवल एक ही ध्यान कि तुम मर गए हो और अगले जन्म में तुम गाय बने हो और गोलोक में। 3 दिन यह भाव एक क्षण भी ना छूटे।
अगर तुमने यह कर लिया तो तुम्हें तुरंत मुक्त कर दूंगा। वह व्यक्ति राजी हो गया। 3 दिन में मुक्ति कौन नहीं चाहेगा? तुम भी तो यही चाहते हो, कोई 2-3 दिन में मुक्त कर दे, कोई राम राम जप के मुक्त कर दे, कोई कृष्ण कृष्ण, जिसको तुम चढ़ावा चढ़ाओ, कोई 1,00,000-2 लाख रुपए लेके मुक्त कर दे। मुक्ति बाजार में मिलती है, तुम भी जाके ले आओ। खैर, बुद्ध अपनी खोली में चला गया और वो व्यक्ति अपनी छोटी सी खोली में। 3 दिन एक ही भाव रहा, मैं गाय हो गया हूँ। गोलोक में ना पानी, ना खाना, ना किसी को देखना, ना किसी से बोलना, ना सोना, केवल एक ही भाव। यही भाव तो तुम्हारे भीतर रहते हैं। तुम धार्मिक हो गए हो, तुम हिंदू हो गए हो, तुम मुसलमान हो गए हो, वो गाय हो गया। खैर 3 दिन बिना सोए बुद्धि एक अलग ही अवस्था में पहुंच गई, और ऊपर से ना खाना ना पानी, वो तो गाय ही बन गया। उसके आगे पीछे तो गाय ही घूमने लग गई, वो तो गोलोक में पहुंच गया। ऐसा भान होने लग गया उसे, साक्षात गाय ही दिखने लग गई उसे। 3 दिन बाद वही बुद्ध आया, उसे बाहर बुलाया तो अंदर से आवाज आई कि मैं बाहर कैसे आऊं, यहाँ बाकी की गायों का क्या करूं, यहाँ मेरा परिवार है और खोली का द्वार भी छोटा है, बाहर कैसे निकलूं। बुद्ध ने 1 लोटा पानी दिया, बोला लो पानी पी लो, फिर तुम्हारा आकार छोटा हो जाएगा। उसने पानी पिया, 3 दिन का प्यासा जान में जान आई। आंखों के आगे से वो जो पर्दा लगा था, सम्मोहन का पर्दा जो उसने स्वयं ही सम्मोहित किया था, वो हट गया। वो बाहर आया, बोला यह क्या था, मैं कहाँ था? बुद्ध ने कहा बस यही बंधन है, सादे पर्दे हटा दो तो पाओगे यहाँ कोई बंधन ही नहीं है। तुम जितने जितने उपाय करते जाते हो उतने ही बंधन में स्वयं को बांधते जाते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ सीखना कुछ भी नहीं है, यहाँ तो भूलना है। यहाँ उपाय कुछ भी नहीं करने हैं, यहाँ तो निरुपाय ही होना है। और जिनको नहीं पता वो बेचारे तुमसे उपाय करवा रहे हैं, कोई नाम जप करवा रहा है, कोई यज्ञ तप व्रत जप साधना सिद्धि, लेकिन बुद्धि जानते हैं वो सामने ही तो खड़ा है। यहाँ कोई दूसरी विधि ही नहीं है उसको पाने के लिए, और जितनी विधि तुम पालोगे उतना ही तुम उससे दूर होते जाओगे। दुनिया में देखना, उन धर्म गुरुओं के पास ज्यादा भीड़ मिलेगी जो धर्म गुरु अविद्या रूपी धर्म बांट रहे हैं। अविद्या क्या है मैंने भी बताया, जो विद्या नहीं है लेकिन विद्या का भ्रम है। अविद्या एक भ्रम है जिससे यह भ्रम पैदा होता है कि परमात्मा के मार्ग में हम जा रहे हैं। परमात्मा का मार्ग क्या है? जब कण कण में परमात्मा है तो यहाँ सभी परमात्मा के ही हैं। यहाँ कोई भी मार्ग अलग कैसे? यह मार्ग परमात्मा की ओर ही जा रहा है। यहाँ हर मार्ग परमात्मा की ओर ही जा रहा है, और परमात्मा की ओर भी नहीं जा रहा, परमात्मा ही है। कोई मार्ग उसकी ओर ले जाता है, यह भ्रांति ही अविद्या है, और हम उसी के भीतर हिलोरे ले रहे हैं, और ऐसा विचार ही विद्या है। और विद्या विद्या कुछ भी नहीं है यहाँ। और तुमने पूछा परमात्मा को पाने की विधि क्या है? बस यही विधि है कि तुम जहाँ खड़े हो तुम्हें प्रतिविज्ञा हो जाए कि तुम परमात्मा के सामने ही खड़े हो। यहाँ परमात्मा के अलावा है ही क्या? इसके अलावा जितने उपाय हैं वो सब अविद्या है, अविधि है, विधि नहीं है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।